हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्लांट किंगडम। इसको हम आज एनसीईआरटी से कवर करेंगे। तो अगर आपको हाईलाइटेड एनसीईआरटी का पीडीएफ चाहिए तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी। आप ये टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर ये पीडीएफ जो है ये मिल जाएगी आपको इसी हाईलाइटेड एनसीईआरटी की। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, जैसे पिछले चैप्टर के अंदर यहाँ पे बोला गया है कि पिछले चैप्टर के अंदर हमने ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जहाँ पर जो आर.एच. विटेकर थे इन्होंने 1969 के अंदर 5 किंगडम के अंदर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया, जिसमें सबसे पहले मनोरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया और प्लांटी। इस मनोरा को भी हमने कर लिया, प्रोटिस्टा को भी कर लिया, फंजाई को भी, एनिमलिया नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे और किंगडम प्लांटी के बारे में हम इसी चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो फिर बोला गया कि वी मस्ट स्ट्रेस दैट अवर अंडरस्टैंडिंग द प्लांट किंगडम हैज़ बीन चेंज्ड ओवर द टाइम। हमें ये इस चीज़ पर समझने में जोर देना चाहिए कि जो हमारा प्लांट किंगडम है ये टाइम के साथ साथ इसमें बहुत सारे चेंजेस आते गए, इसको समझना चाहिए। फंजाई एंड मेंबर ऑफ मनोरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वार, इनको एक्सक्लूड कर दिया है प्लांटी से। जैसे पहले जो है, जैसे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन 3 उसके अंदर हमने देखा था कि जो मनोरा और प्रोटिस्टा थे इनके पास सेल वाल थी, इस बेस पर इनको किंगडम प्लांटी के अंदर रख दिया है। लेकिन अब इनको एक्सक्लूड कर दिया है, प्लांट किंगडम से इनको निकाल के अलग कैटेगरी में रख दिया है, अलग किंगडम में। तो फिर साइनोबैक्टीरिया की बात करें, साइनोबैक्टीरिया दैट रेफर टू एज द ब्लू ग्रीन एल्गी, लेकिन ये एल्गी नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जहाँ पर भी मैंने स्टार लगाया है ये इंपॉर्टेंट है। तो साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं इसका दूसरा नाम ब्लू ग्रीन एल्गी है, लेकिन ये ट्रू एल्गी नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम इस चैप्टर के अंदर जैसे सबसे पहले करेंगे हम एल्गी, ब्रायोफाइट, ट्रिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और फिर ये सारे किसके अंदर आते हैं? किंगडम प्लांटी के अंदर। ठीक है, एल्गी, ब्रायोफाइट, ट्रिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, इन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लिखा हुआ है, लेट अस आल्सो लुक एट क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म टू अंडरस्टैंड सम कंसर्न दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज्ड ओनली ग्रास सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जैसे हैबिटेट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव्स। मतलब जो पहले क्लासिफिकेशन सिस्टम थी वो सिर्फ मॉर्फोलॉजी या सुपरफिशियल कैरेक्टर जिन्हें हम कहते हैं उनके बेस पर दी जाती थी। जैसे देखा जाता था उस प्लांट का हैबिटेट कहाँ पर है, कोई भी ऑर्गेनिज्म वो कहाँ रहता है, उसका कलर किस तरह का है, नंबर कितने हैं, शेप किस तरह की है, इसके बेस पर जो है क्लासीफाई किया जाता था ऑर्गेनिज्म को। उसके बाद दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर, सिर्फ वेजिटेटिव कैरेक्टर पर भी बेस्ड था ये। एंड्रोशियम जो स्ट्रक्चर थे जो लीनियस ने दिया था सबसे पहले, जिसे हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं, तो ये आर्टिफिशियल था क्योंकि इसके अंदर जो वेजिटेटिव कैरेक्टर हैं और जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर हैं इनको इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई थी, जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम था। ठीक है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था? लीनियस ने। इसके अंदर वेजिटेटिव कैरेक्टर पर ये बेस्ड था, एंड्रोशियम मतलब रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर पर बेस्ड था। उसके बाद अगर हम देखें तो दे सेपरेटेड क्लोज रिलेटेड स्पीशीज, के अंदर जो क्लोज रिलेटेड स्पीशीज थी उनको अलग रख दिया था, बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टरिस्टिक, कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर उनको अलग रख दिया था। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के अंदर अगर हम और ड्रॉबैक देखें तो यहाँ पर इक्वल वेटेज दी गई थी, वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर जो होते हैं इनको इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई थी, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, दैट ऑफन द वेजिटेटिव कैरेक्टर जो होते हैं कि ज़्यादा मोर इजली जो होते हैं इन्वायरमेंट से अफेक्ट हो जाते हैं रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये याद रखना कि जो लीनियस ने दिया था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर होते हैं जिन्हें हम सेक्सुअल कैरेक्टर भी कहते हैं और वेजिटेटिव कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई थी। तो यहाँ पर इसका ड्रॉबैक ये है कि ये जो वेजिटेटिव कैरेक्टर होते हैं ये इजीली अफेक्ट हो जाते हैं इन्वायरमेंट से। जैसे वेजिटेटिव कैरेक्टर की अगर हम बात करें प्लांट के अंदर, तो वो जैसे लीव्स हो सकती है, स्टेम हो सकती है, तो ये वेजिटेटिव कैरेक्टर के अंदर आते हैं। लेकिन जो फ्लावर होता है उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव आर्गन होते हैं वो इजीली इन्वायरमेंट से अफेक्ट नहीं होते। फिर दूसरा अगर हम बात करें तो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो डेवलप था बेस्ड, मतलब किसके बेस पर था? ये नेचुरल एफिनिटीज के बेस पर था अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड कंसीडर, सिर्फ इसके अंदर एक्सटर्नल फीचर के बेस पर नहीं क्लासीफाई किया था नेचुरल क्लासिफिकेशन के सिस्टम के अंदर। यहाँ पर इंटरनल फीचर भी देखे थे, जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, इनके बेस पर भी इन्हीं के बेस पर जो है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। सच क्लासिफिकेशन फॉर द फ्लावरिंग प्लांट वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। ठीक है, ये याद रखना, जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये दिया था किसने? बेंथम एंड हुकर ने दिया था। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था लीनियस ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो बेस्ड है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है ऑर्गेनिज्म के बीच में, उस पर बेस्ड है ये। ठीक है, बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म जो एक्सेप्टेबल भी है आज तक। दिस अज्यूम दैट द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर। इसके अंदर अज्यूम किया जाता है कि जो ऑर्गेनिज्म सेम टैक्सा से बिलोंग करते हैं उनका एंसेस्टर जो है वो कॉमन है।
याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। वी नाउ यूज़ इंफॉर्मेशन फॉर मैनी अदर सोर्स टू हेल्प रिजॉल्व डिफिकल्टी इन क्लासिफिकेशन। अगर हमें क्लासिफिकेशन के अंदर डिफिकल्टीज हो रही हैं ऑर्गेनिज्म को क्लासिफिकेशन करने में, तो हम और भी इंफॉर्मेशन इसमें इकट्ठी करेंगे उस ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो अच्छे से क्लासिफिकेशन हो जाएगी। दिस बिकम मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन देयर इज़ नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस। जब फॉसिल एविडेंस ना हो किसी ऑर्गेनिज्म को, अगर हमने क्लासीफाई करना है तो उसके फॉसिल एविडेंस ना हो, तो उसके बेस पर अगर फॉसिल एविडेंस ना हो तो फिर हम करते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ठीक है, फिर आता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, जिसके अंदर ईजिली जो है कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। जितने भी कैरेक्टर होते हैं, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं उनके बेस पर, मतलब न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो होती है ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेस पर होते हैं। इसके अंदर नंबर और कोड दिए जाते हैं सारे कैरेक्टर्स को। ठीक है, और डाटा को प्रोसेस किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। इन दिस वे ईच कैरेक्टर जो होता है इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। इसी तरीके से जो हर कैरेक्टर है उसको इक्वल इंपॉर्टेंस मिलती है। एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर कैन बी कंसिडर। एक सेम टाइम के अंदर हम बहुत सारे कैरेक्टर जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। फिर दूसरा आता है साइटोटैक्सोनॉमी, जो साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड होता है, जैसे नंबर, क्रोमोसोम नंबर किस तरह का है, स्ट्रक्चर किस तरह का है, क्रोमोसोम का बिहेवियर किस तरह का है। फिर आता है कीमोटैक्सोनॉमी, जो केमिकल कॉन्स्टेंट पर बेस्ड होता है of the plant to resolve the confusion are also used by taxonomists these days। और यही जो कीमो टैक्सोनॉमी है, ये टैक्सोनॉमिस्ट जो होते हैं ये यूज़ कर रहे हैं इन दिनों में। ठीक है, तो ये याद रखना, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो होते हैं ये नंबर पर बेस्ड होता है, मतलब कोड और नंबर जो है असाइन किए जाते हैं जितने भी कैरेक्टर होते हैं उनको। साइटोटैक्सोनॉमी साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पर होता है, मतलब क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर किस तरह का है उसके बेस पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्गी की। सबसे पहले जो है एल्गी करेंगे, फिर ब्रायोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, ब्रायोटेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म और फिर करेंगे एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो एल्गी अगर हम देखें तो यहाँ से मेन चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। पीछे अगर हम देखें तो आप इसमें से याद रखना, जो ये वाले हैं ये वाले पॉइंट याद रखना थोड़े बहुत। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या होता है, आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम के ड्रॉबैक्स वगैरह, और नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम याद रखना। ठीक है, तो बाकी ये साइनोबैक्टीरिया का भी एक याद रखना, कुछ खास नहीं है इसमें, लेकिन मेन चैप्टर जो है ये यहाँ से स्टार्ट होता है एल्गी से। तो एल्गी जो होता है क्लोरोफिल बेरिंग, सिंपल, थैलाइड, एरोट्रॉफिक होता है और एक्वेटिक होता है लार्जली। फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर में भी देखने को मिलता है। उसके बाद वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स के अंदर देखने को मिलता है, जैसे मॉइस्ट स्टोन, सॉइल, वुड पर देखने को मिलते हैं। कुछ एल्गी के मेंबर जो होते हैं ये एसोसिएशन दिखाते हैं फंजाई के साथ, जिसे हम कहते हैं लाइकन। और अगर फंजाई एनिमल्स के साथ एसोसिएशन है, जैसे स्लोथ बियर के ऊपर हमें एल्गी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। उसके बाद फॉर्म और साइज़ अगर हम देखें एल्गी की, फॉर्म एंड साइज़ जो होते हैं एल्गी की ये हाईली वेरिएबल होते हैं, अलग अलग तरह के देखने को मिल सकती हैं। जैसे कॉलोनिकल भी हो सकती है, जैसे वॉल्वॉक्स के अंदर, फिलामेंटेनस भी हो सकती है यूलोथ्रिक्स के अंदर, स्पायरोगैरा, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगैरा जो होती है ये फिलामेंटेनस होती हैं। ए फ्यू ऑफ द मैरीन फॉर्म जो होती हैं ये कैल्फ मतलब बनाती हैं, जिसे हम कहते हैं मैसिव प्लांट बॉडी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है याद रखना, कैल्फ मतलब जो मैसिव प्लांट बॉडी बनाती हैं। ठीक है, तो इनका साइज़ और शेप जो होता है ये वेरी करता है, किस तरह की हैं और साइज़ किस तरह का है ये वेरी करता है एल्गी का। तो ये एग्जांपल याद रखना, फिलामेंटेनस एल्गी कौन सी हैं, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगैरा, कॉलोनिकल, वॉल्वॉक्स। ठीक है, वॉल्वॉक्स के आगे डायग्राम में आपको बताऊंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्गी जो होती है, एल्गी रिप्रोड्यूस करती है वेजिटेटिव सेक्सुअल मेथड से। वेजिटेटिव रिएक्शन में फ्रेगमेंटेशन से ये रिप्रोड्यूस करती है। हर फ्रेगमेंट जो होता है वो डेवलप हो जाता है थैलस के अंदर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अलग अलग तरह के स्पोर बनते हैं, याद रखना, यहाँ पर लिख सकता है कि सेम टाइप ऑफ स्पोर बनते हैं, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर बनते हैं। मोस्ट कॉमन अगर हम देखें यहाँ पर स्पोर कौन सा होता है, ज़ूस्पोर होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ज़ूस्पोर जो होता है एल्गी के अंदर स्पोर होता है ज़ूस्पोर। ठीक है, फ्लैजिलेटेड होते हैं, अगर मोटाइल में फ्लैजिला अगर प्रेजेंट है तो मोटाइल उसे कहेंगे फ्लैजिलेटेड। जब जर्मिनेट करेंगे तो नया प्लांट जो है बन जाएगा ये इन स्पोर से। नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये टेक प्लेस टू द फ्यूजन ऑफ दो गैमेट जब फ्यूज करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। दिस गैमेट कैन बी फ्लैजिलेटेड, गैमेट अगर फ्लैजिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अगर गैमेट होते हैं ये फ्लैजिलेटेड है, मतलब मोटाइल है, फ्लैजिला प्रेजेंट है, सिमिलर साइज के हैं तो यूलोथ्रिक्स। नॉन फ्लैजिलेटेड मतलब फ्लैजिला नहीं पाया जाता, नॉन मोटाइल से हम कहते हैं, सिमिलर साइज है तो स्पायरोगैरा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना इसके एग्जांपल। उसके बाद आइसोगेमस की अगर हम बात करें तो टू गैमेट सिमिलर साइज के होते हैं। ठीक है, फ्यूजन डिसिमिलर सॉरी इन आइसोगेमस के अंदर, नहीं ये उल्टा हो गया ये आइसोगेमस सेम साइज के अगर गैमेट हो तो आइसोगेमस। ठीक है, जो यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगैरा के अंदर हमने देखे आइसोगेमस कहा जाता है। और अगर डिसिमिलर साइज ऑफ गैमेट हैं तो ये यूरेना के अंदर देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं एन आइसोगेमस। ठीक है, मैंने ये देखा है नहीं, मैंने सोचा ये आगे इसके बारे में बोल रहा है। तो
फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल जो स्टैटिक होता है, एक ही जगह पर रुका होता है, नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट होता है, और एक छोटा मोटाइल मेल गैमेट होता है, oogamous कंडीशन देखने को मिलती है वॉल्वॉक्स और फ्यूकस के अंदर। ठीक है, ये तीनों याद रखना। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो गई थी। नॉन फ्लैजिलेटेड और सिमिलर साइज के स्पायरोगैरा के अंदर। ठीक है, उसके बाद ऊपर वाला रह गया ना, एक मिनट, हाँ, फ्लैजिलेटेड सिमिलर साइज के तो यूलोथ्रिक्स। ठीक है, नॉन फ्लैजिलेटेड सिमिलर साइज के तो स्पायरोगैरा। साइज दोनों का सिमिलर है, मतलब अगर सिर्फ पूछा जाए कि सिमिलर साइज के गैमेट तो यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगैरा दोनों बताएंगे। अगर सिर्फ पूछा जाए कि फ्लैजिलेटेड गैमेट और सिमिलर साइज के तो फिर हम सिर्फ यूलोथ्रिक्स बताएंगे। ठीक है, तो इस पर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद एनाइसोगेमस अगर डिसिमिलर साइज के हो जाएंगे तो एनाइसोगेमस, oogamous, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस के अंदर, जहाँ पर मोटाइल और जो फीमेल होती है ये स्टैटिक होती है और नॉन मोटाइल होती है, और मेल जो होता है ये स्मॉल होता है और नॉन मोटाइल होता है ये मेल। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं एल्गी जो होती है यूजफुल होती है अलग अलग तरीकों से। हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन अर्थ पर जो है एल्गी करती है, क्योंकि एल्गी के अंदर होती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होने की वजह से ये ऑक्सीजन, मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होती है पानी के अंदर अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन को ज़्यादा डिजॉल्व करती है, जिससे जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनको फ़ायदा होता है। ठीक है, दे आर पैरामाउंट इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल। ऑल एक्वेटिक प्लांट की जो फूड साइकिल का बेसिस है वो एल्गी बनाती है। मेन स्पीशी ऑफ जैसे पोरीफायरा, लेमिनरी और सार्गसम, और भी 70% स्पीशी मैरीन एल्गी की जो है फूड की तरह यूज़ की जाती है। सर्टन मैरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी जो होती है ये प्रोड्यूस करती है लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स। हाइड्रोकोलाइड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके पास जो होती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पाई जाती है। इसकी एग्जांपल जैसे एल्जन हो गया जो ब्राउन एल्गी से मिलता है, और कैचन हो गया जो रेड एल्गी से मिलता है। इनको कमर्शियली यूज़ किया जाता है। अगार जो मिलता है रेड एल्गी से, जिसे हम कहते हैं जिलीडियम और ग्लासिलेरिया, ये दोनों भी रेड एल्गी हैं। ठीक है, जिलीडियम और ग्लासिलेरिया रेड एल्गी हैं। इनको यूज़ किया जाता है ग्रो करने के लिए माइक्रोब्स को, जैसे लेबोरेटरी के अंदर माइक्रोब्स को ग्रो करना है तो हम अगार को यूज़ करेंगे। ठीक है, आइसक्रीम बनाने के लिए, जेलीज बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लोरेला की, तो क्लोरेला जो होती है ये यूनिसेलुलर एल्गी होती है, जहाँ पर प्रोटीन बहुत ज़्यादा इसके अंदर देखने को मिलता है। जो स्पेस ट्रैवलर होते हैं वो इस क्लोरेला एल्गी को अपने साथ ले जाते हैं। ठीक है, इसको यूज़ करते हैं। एल्गी को 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। एक होती है क्लोरोफाइएसी, फियोफाइएसी और रोडोफाइएसी। ठीक है, मतलब ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। सबसे पहले हम करेंगे ग्रीन एल्गी, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफाइएसी। अगर हम देखें एक मिनट, हाँ, तो क्लोरोफाइएसी जिन्हें हम कहते हैं ग्रीन एल्गी। ठीक है, इनकी प्लांट बॉडी होती है यूनिसेलुलर, कॉलोनिकल और फिलामेंटस भी हो सकती है। दे आर यूजली ग्रीन, ग्रासेस की तरह होती है ग्रीन। डोमिनेंस पिगमेंट इनके अंदर देखने को मिलती है AB, याद रखना ग्रीन एल्गी के अंदर AB पिगमेंट डोमिनेंस देखने को मिलती है। द पिगमेंट आर लोकलाइज्ड टू डेफिनेट पिगमेंट होती है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट होते हैं यहाँ पर, इनके अंदर भी अलग अलग तरह की वेरिएशन देखने को मिल सकती हैं, जैसे डिस्क्वाइल, प्लेट, लाइट, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप, अलग अलग इनकी शेप देखने को मिल सकती हैं अलग अलग स्पीशी के अंदर। इंपॉर्टेंट है ये याद रखना। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेंबर वन आर मोर स्टोरेज बॉडी, जिन्हें हम कहते हैं पायरिनाइड्स या क्लोरोप्लास्ट, जो लोकेटेड होती हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। यहाँ पर बोल सकता है कि मोस्ट ऑफ द जो मेंबर, मतलब स्टोरेज बॉडी होती हैं, ज़्यादातर जो ग्रीन एल्गी के मेंबर होते हैं उनके अंदर स्टोरेज बॉडी जो होती है वो 1 या 2 पाई जा सकती हैं। तो ये नहीं होगा, 1 भी हो सकती है, 1 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ओनली करके अगर स्टेटमेंट में दे दिया जाए तो वो इनकरेक्ट हो जाएगी, जिन्हें हम कहते हैं पायरिनाइड्स, जो लोकेटेड होती हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पायरिनाइड अगर हम देखें तो जिनके अंदर प्रोटीन देखने को मिलता है। ठीक है, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, ये इंपॉर्टेंट लाइन है याद रखना, इसको उल्टा करके लिख सकता है। ठीक है, कुछ एल्गी जो होती हैं ये स्टोर करती हैं फूड को आई ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। ग्रीन एल्गी अगर हम देखें तो इसके अंदर रिजिड सेल वॉल पाई जाती है, जहाँ पर इनर सेल्यूलोज होता है और आउटर पेक्टोज होता है। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकती है, ये भी बोल सकता है कि आउटर सेल्यूलोज है और इनर पेक्टोज है। ठीक है, तो ये याद रखना, इनर सेल्यूलोज है और आउटर पेक्टोज पाया जा रहा है ग्रीन एल्गी के अंदर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन से होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर पाए जाते हैं, फ्लैजिलेटेड है याद रखना, जिन्हें हम कहते हैं ज़ूस्पोरेंजिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिलती है, अलग टाइप और फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल भी फॉर्म होते हैं। यहाँ पर 3 तरह की देखने को मिलती हैं, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और oogamous। कुछ कॉमनली फाउंड जिनके नाम दिए हुए हैं हमारे एग्जाम्पल में ग्रीन एल्गी की, ये याद रखना, क्लैमिडोमोनास, वॉल्वॉक्स, क्लोरेला, स्पायरोगैरा और कारा। ठीक है, ये एग्जाम्पल इसकी याद रखना। ये है एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स की। ठीक है, इसको इस तरह से याद रखना, वी बन रहा है तो वॉल्वॉक्स की, इसकी डॉटर कॉलोनीज हैं ये। ठीक है, पेरेंट कॉलोनी है, डॉटर कॉलोनी बाद में इसमें इस पेरेंट बॉडी से फटकर बाहर आ जाएंगी। ये है यूलोथ्रिक्स जो फिलामेंटस एल्गी होती है, ये कॉलोनिकल है, वॉल्वॉक्स कॉलोनिकल एल्गी है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्राउन एल्गी की, जिसे हम कहते हैं फियोफाइएसी। मेंबर ऑफ फियोफाइएसी जिसे हम कहते हैं ब्राउन एल्गी, ये प्राइमरी मैरीन हैबिटेट्स के अंदर देखने को मिलती है। ग्रेट वेरिएशन देखने को मिलती है, इसका साइज और फॉर्म जो होती हैं अलग अलग हो सकती हैं। ये रेंज करती है, जैसे ब्रांच भी हो सकती है। फिलामेंटस फॉर्म जिसे हम कहते हैं एक्टोकार्प्स प्रोफिसली ब्रांच्ड फॉर्म आर रिप्रेजेंटेड बाई कैल्प्स। जो ब्रांच फॉर्म होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैल्प से, विच में रीच द हाइट ऑफ 100 मीटर हाइट भी जिसकी हो सकती है। इसके अंदर क्लोरोफिल एसी देखने को मिलती है ब्राउन एल्गी के अंदर, जैसे जेंथोफिल देखने को कैरोटीनाइड और जेंथोफिल देखने को मिलती है यहाँ पर, और भी एडिशनल पिगमेंट वेरी करती हैं कलर के अंदर, जैसे ऑलिव ग्रीन शेड जो होते हैं। डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ जेंथोफिल कितनी परसेंट है, फ्यूकोजेंथीन कितनी परसेंट है इसके अंदर, तो ये उसका ब्राउन कलर जो है ये वेरी करता है अलग अलग एल्गी के अंदर। मतलब जितना फ्यूकोजेंथीन ज़्यादा होगा उतना वो एल्गी जो है वो ब्राउन कलर ज़्यादा डोमिनेट वहाँ पर शो होगा। तो फूड को यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की तरह मतलब स्टोर किया जाता है, जिसे हम कहते हैं लेमिनेरियल और मैनिटोल। वेजिटेटिव सेल जो सेलुलोजिक सेल वाल देखने को मिलती है, जहाँ पर आउटसाइड ग्लैटिनियस कोटिंग होती है एल्जिन की। तो प्रोटोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्लास्टिड देखने को मिलता है, प्रोटोप्लास्ट में वैक्यूल देखने को मिलता है सेंटर में, और न्यूक्लियस देखने को मिलता है। प्लांट बॉडी यहाँ पर सबस्ट्रेटम जो अटैच होता है, जिसे हम कहते हैं होल्ड फास्ट टाइप देखने को मिलता है, और फोटोसिंथेटिक जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं फ्रॉन्ट। ठीक है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है ये फ्रॉन्ट। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होती है यहाँ पर होती है फ्रेगमेंटेशन से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट कॉमन देखने को मिलती है ब्राउन के अंदर। बाईफ्लैजिलेट जूस्पोर फॉर्म होते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ब्राउन एल्गी के अंदर बाईफ्लैजिलेट जूस्पोर फॉर्म होते हैं ज़्यादातर ब्राउन एल्गी के अंदर। यहाँ पर आर लिख सकता है मोस्ट की जगह, याद रखना। दैट आर पीयर शेप, जो पीयर शेप होते हैं टू अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजिला पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, इक्वल लिख सकता है यहाँ पर, अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आइसोगेमस एंड आइसोगेमस ओगेमस तीनों देखने को मिलती है। यूनियन ऑफ गैमेट जो होती है ये पानी के अंदर होती है, जहाँ पर ओगोनियम जो होता है ओगोनस स्पीशी के अंदर देखने को मिलता है। और ये गैमेट पायरिफॉर्म जिसे हम कहते हैं पीयर शेप हो सकते हैं, एंड पीयर टू लेटरली अटैच फ्लैजिला हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल भी याद रखना, एक्टोकास्ट, डिक्टेटा, लैमिनेरिया, सार्गसम और फ्यूकस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ब्राउन एल्गी की डायग्राम देखें जो एनसीईआरटी में दी हुई है, ये है लेमिनेरिया की डायग्राम, जहाँ पर होल्ड फास्ट सबसे नीचे, इसकी सीक्वेंस याद रखना। होल्ड फास्ट जो सबस्ट्रेटम से अटैच होता है, फिर आता है स्टाइप, और फिर आता है फ्रॉन्ट जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है। ठीक है, उसके बाद यह है फ्यूकस। फ्यूकस के अंदर अगर हम मेन फीचर देखें तो यहाँ पर एयर ब्लैडर देखने को मिलते हैं जो इसको बॉयंसी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर फ्रंट देखने को मिलता है, मिडरिब, होल्ड फास्ट, इनकी लेबलिंग याद रखना। डिक्टियोटा के अंदर स्टाइप और फ्रंट शो किया गया है सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रेड एल्गी की, जिसे हम कहते हैं रोडोफाइएसी। तो रेड एल्गी अगर हम देखें तो रोडोफाइएसी जिसे हम रेड एल्गी कहते हैं बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस रेड पिगमेंट, जिसे हम कहते हैं आर फाइकोइरेथिन। आर फाइकोइरेथिन रेड पिगमेंट की वजह से इसका लाल कलर होता है। मेजोरिटी ऑफ रेड एल्गी जो होती है ये मैरीन होती है, ग्रेटर कंसंट्रेशन में देखने को मिलती है। वार्मर एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। वेल लाइटेड रीजन के अंदर भी देखने को मिलेगी, जहाँ पर सरफेस पानी की सरफेस के पास मतलब, और डेप्थ में भी देखने को मिल सकती है ओशन में। ठीक है, जहाँ पर बहुत कम लाइट पेनिट्रेट करके जाती है वहाँ पर भी ये देखने को मिल सकती है। तो रेड थैलस ऑफ मोस्ट रेड एल्गी मल्टी सेलुलर होती हैं। ठीक है, ज़्यादातर रेड एल्गी मल्टी सेलुलर होती हैं। सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ के पास कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल सकती है। फूड को स्टोर किया जाता है फ्लोरिडन स्टार्च की फॉर्म में, जो सिमिलर होता है अमाइलोबैक्टीन और ग्लाइकोजन का जैसे स्ट्रक्चर होता है उसके तरह। ठीक है, तो रेड एल्गी अगर हम देखें तो यहाँ पर रिप्रोड्यूस करती है वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन से, रिप्रोड्यूस करती है एसेक्सुअली नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है यहाँ पर भी नॉन मोटाइल गैमेट पाए जाते हैं। ठीक है, फ्लैजिला यहाँ पर एब्सेंट होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ ओगेमस देखने को मिलती है, और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो इसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट जो होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, ये याद रखना। इसके एग्जांपल पॉलीसिफोनिया, पोरिफेरा, ग्लाइशिलेरिया और जिलेडियम, ये याद रखना। ये दो इसकी डायग्राम है, जैसे ये है पोरिफेरा, यह है पोरिफेरा जहाँ पर सिर्फ फ्रंट शो किया गया है, और यह है पॉलीसिफोनिया, यहाँ पर ये ब्रांच, ये इसका मेन एक्सिस। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जो टेबल है एनसीईआरटी का, उसकी अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले क्लासेस दी हुई हैं, जैसे ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। ठीक है, अगर हम बात करें पिगमेंट कौन सी, जैसे ग्रीन, ब्राउन और रेड पिगमेंट, ग्रीन एल्गी के अंदर ए बी देखने को मिलती है, यहाँ पर ए सी देखने को मिलती है, यहाँ पर ए डी देखने को मिलती है। इनको याद रखना। यहाँ पर ए सी पिगमेंट के साथ फ्यूकोजेंथिन पाई जाती है ब्राउन एल्गी के अंदर, जहाँ पर ये कितनी पाई जाती है, कितनी क्वांटिटी है फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट की, उसके बेस पर कलर होगा प्लांट का। क्लोरोफिल यहाँ पर एडी देखने को मिलती है, फाइकोएराथिन की वजह से रेड कलर होता है। स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर किया जाता है ग्रीन एल्गी के अंदर। मैनिटोल और लेमिनेट फॉर्म
के अंदर फूड स्टोर किया जाता है, ब्राउन एल्गी के अंदर, और फ्लोरिडन स्टार्च की फॉर्म में फूड को स्टोर किया जाता है रेड एल्गी के अंदर, ठीक है। उसके बाद सेल्यूलोज जो होता है ये पाया जाता है क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एल्गी के अंदर, जो सेल वाल होती है वहाँ पर सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज और एल्जिन पाया जाता है ब्राउन एल्गी के अंदर। सेल्यूलोज, पैक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पॉलीसल्फेट एस्टर जो होते हैं ये पाए जाते हैं रेड एल्गी के अंदर। फ्लैजिला की अगर हम बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 8 इक्वल एपिकल फ्लैजिला पाए जाते हैं ग्रीन एल्गी के अंदर। 2 फ्लैजिला और अनइक्वल और लेटरल पाए जाते हैं किसके अंदर, फियोफाइसी के अंदर। एपिकल हैं, इक्वल हैं ग्रीन एल्गी के अंदर, अनइक्वल हैं और लेटरल हैं, याद रखना। और सिर्फ 2 हैं यहाँ पर, ठीक है। जो ब्राउन एल्गी है यहाँ पर 2 फ्लैजिला है, बाई फ्लैजिलेट इन्हें कहा जाता है। उसके बाद जो रेड एल्गी हैं तो इनका फंडा ही क्लियर है, यहाँ पर पाए नहीं जा रहे फ्लैजिला। ये सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर में देखने को मिलती है, ब्रैकिश और सॉल्ट वाटर के अंदर जो ग्रीन एल्गी होती है, मतलब सभी जगह नॉर्मल देखने को मिलती है। और ब्राउन एल्गी जो होती है ये फ्रेश वाटर में रेयर देखने को मिलती है, ब्रैकिश और सॉल्ट वाटर में ये देखने को ही मिलती है। उसके बाद फ्रेश वाटर में कुछ देखने को मिलती हैं कौन, रेड एल्गी, लेकिन ये सॉल्ट वाटर में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सॉल्ट वाटर में कौन सी एल्गी सबसे ज़्यादा होती है, रेड एल्गी। फ्रेश वाटर में सबसे कम कौन देखने को मिलती है, रेयर कौन देखने को मिलती है, तो ब्राउन एल्गी, ठीक है। तो फ्रेश वाटर के अंदर ये भी कुछ मेंबर इसके देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की। तो ब्रायोफाइट को के अंदर 2 क्लासेस के अंदर इसको बांटा जाता है, एक होती है मोसिस, दूसरी होती है लिवरवर्ट, ठीक है। जो शेडी एरिया के अंदर ज़्यादातर ये ग्रो करते हैं, हिल्स के अंदर, पहाड़ों के अंदर ग्रो करते हैं। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, क्योंकि ये सॉइल पर भी रहते हैं लेकिन डिपेंड करते हैं ये वाटर पर रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये पानी पर डिपेंड करते हैं। उसके बाद ये यूजली डैम्प, ह्यूमिड और शेडेड लोकेलिटीज़ के अंदर देखने को मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट रोल आता है इनका प्लांट सक्सेशन के अंदर। जो बेयर रॉक होते हैं या सॉइल होती है वहाँ पर सबसे पहले जो रॉक होते हैं उनको ब्रेक करके ये मिट्टी में कन्वर्ट करते हैं ब्रायोफाइट के मेंबर ही। प्लांट बॉडी इनकी अगर हम देखें तो ये ज़्यादा डिफरेंशिएटेड होती है एल्गी से, अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट की ज़्यादा डिफरेंशिएटेड होती है। थैलस लाइक होते हैं, प्रोस्टेट भी हो सकते हैं, इरेक्ट भी हो सकते हैं, जहाँ पर ये अटैच होते हैं सबस्ट्रेटम से। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजार्ड्स हो सकते हैं, सिर्फ यूनिसेलुलर नहीं, यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर राइजार्ड्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इनके पास ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स नहीं देखने को मिलता है। इनके अंदर रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। प्लांट बॉडी इनकी हैप्लॉइड होती है, ठीक है, याद रखना। प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट की हैप्लॉइड होती है, जिसे हम कहते हैं मतलब गैमेटोफाइट जो होती है मेन प्लांट बॉडी देखने को मिलती है। जो डोमिनेंट स्टेज यहाँ पर है गैमेटोफाइट। सेक्स आर्गन अगर हम देखें ब्रायोफाइट के अंदर तो ये मल्टी सेल होते हैं। मेल सेक्स आर्गन जिसे हम कहते हैं एंथेरिडियम, जहाँ पर बाई फ्लैजिलेट एंथेरोजाइड प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, बाई फ्लैजिलेट एंथेरोजाइड प्रोड्यूस होते हैं। फीमेल सेक्स आर्गन जिसे हम कहते हैं आर्किगोनियम, जो फ्लास्क शेप होता है, सिंगल एग देखने को मिलता है। तो एंथेरोजाइड होते हैं ये रिलीज होते हैं पानी के अंदर। ये जब आर्किगोनियम के कांटेक्ट में आते हैं तो ये एंथेरोजाइड फ्यूज करते हैं जब एग के साथ, तो बनता है जाइगोट, ठीक है। एंथेरोजाइड जब फ्यूज करते हैं एग के साथ तो बनता है जाइगोट। जाइगोट के अंदर फर्दर इमीडिएटली जो है रिडक्शन डिवीजन मतलब मियोसिस नहीं होगी यहाँ पर इमीडिएटली। यहाँ पर मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी बनेगी जिसे हम कहते हैं स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट की पोलैरिटी लेवल होती है डिप्लॉइड, गैमेटोफाइट की पोलैरिटी लेवल होती है हैप्लॉइड। तो मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट के अंदर है हैप्लॉइड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो स्पोरोफाइट है। ये जो स्पोरोफाइट हमने अभी देखा मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी जिसे हम कहते हैं स्पोरोफाइट, तो ये स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता, ये अटैच होता है फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है इसको, ठीक है। सम सेल ऑफ द स्पोरोफाइट जो होते हैं उनके अंदर होती है रिडक्शनल डिवीजन मतलब मियोसिस होती है। कुछ सेल जो होते हैं स्पोरोफाइट के अंदर, यहाँ पर गैमेटोफाइट लिख सकता है, तो कुछ सेल होते हैं स्पोरोफाइट के अंदर जहाँ पर होती है उनके अंदर मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन होती है और हैप्लॉइड स्पोर जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं। उसके बाद ये स्पोर जर्मिनेट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं नया गैमेटोफाइट, ठीक है। तो ब्रायोफाइट के अंदर अगर हम जर्नल देखें तो लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसकी ज़्यादा होती है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कम होती है, ठीक है। तो बट सम मोसिस प्रोवाइड करते हैं फूड फॉर हर्बिशियस मैमल्स, बर्ड्स और अदर एनिमल्स। कुछ ब्रायोफाइट्स को मतलब यूज़ किया जाता है जैसे फूड के लिए, जो हर्बिशियस मैमल होते हैं वो इनको खाते हैं, जैसे बर्ड्स खाते हैं, दूसरे एनिमल्स जो है वो भी खाते हैं। जैसे स्पीशी बात करें स्पैग्नम, स्पैग्नम जो मोस है एक, तो यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है पीट, ठीक है, और इसी को यूज़ किया जाता है किसी मटेरियल को अगर हमने पैक करना है लिविंग मटेरियल को तो वो हम ट्रांसशिपमेंट के अंदर ये यूज़ किया जाता है कौन, जो स्पैग्नम होता है इसको। बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी ऑफ होल्ड वाटर, क्यों इसको मतलब यूज़ किया जाता है ट्रांसशिपमेंट के लिए लिविंग मटेरियल को अगर हमने ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो क्योंकि इसके पास एक कैपेसिटी पाई जाती है स्पैग्नम के पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं मोसिस अलॉन्ग विद लाइकन। मोसिस जो होते हैं ये लाइकन के साथ मिलकर ये सबसे पहले कॉलोनाइज करते हैं राख के ऊपर, सबसे पहले ये देखने को मिलते हैं और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है, याद रखना। इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की कम होती है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इनकी ज़्यादा होती है। ये डिकम्पोज करते हैं राख को, ठीक है, एंड द सबस्ट्रेट सूटेबल बनाते हैं। जो सबस्ट्रेट होता है, जो राख होता है, उसको सूटेबल बनाते हैं जो हायर प्लांट ताकि उधर ग्रो करें। जो राख है वो मिट्टी में कन्वर्ट हो जाए तो अलग अलग स्पीशीज के दूसरे प्लांट भी वहाँ आके ग्रो करें। सिंस मोसिस जो होते हैं ये डेंस मैट बनाते हैं मिट्टी के ऊपर, जहाँ पर ये इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन, जब बारिश गिरेगी तो उसका इम्पैक्ट जो होता है सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकें, ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, मिट्टी जो है वो बह कर ना जाए पानी के साथ। तो ब्रायोफाइट को डिवाइड किया जाता है दो क्लासेस के अंदर, एक होते हैं लिवरवाट और एक मोसिस। सबसे पहले हम देखते हैं लिवरवाट। तो लिवरवाट की अगर हम बात करें तो ये देखने को मिलते हैं मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स के अंदर, जैसे बैंक्स ऑफ स्ट्रीम, मैशी ग्राउंड्स, डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज, डीप इन द वुड्स के अंदर देखने को मिलते हैं। प्लांट बॉडी अगर हम इनकी देखें तो प्लांट बॉडी जो ब्रायोफाइट्स की होती हैं थैलाइड होती हैं, जैसे मार्केंशिया के अंदर देखने को मिलती है। एक ही एग्जांपल है लिवरवाट की, मार्केंशिया, ये याद रखना। थैलस जो होता है ये डोर्सोवेंट्री कोलोजली अब्रेस्ट होता है सबस्ट्रेटम से, इस तरह से चपटा पड़ा हुआ होता है जमीन पर। ठीक है, लीफी मेंबर देखने को मिलते हैं जो टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं, दो रो देखने को मिलती हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है यहाँ पर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो जहाँ पर लिवरवाट के अंदर होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से, जहाँ पर थैलाई के अंदर, और द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जिन्हें हम कहते हैं जेमी। ठीक है, तो जेमी जो होते हैं ये मल्टी सेलुलर ए सेक्सुअल बेड होते हैं, यहाँ पर सेक्सुअल लिख सकता है, इंपॉर्टेंट है। जेमी ए सेक्सुअल बेड होते हैं जहाँ पर ये छोटे रिसेप्टिकल्स होते हैं देखने को मिलते हैं, मतलब जो बॉडी होती है थैलस उसके ऊपर। तो जेमा कप जो होते हैं ये लोकेटेड होते हैं थैलाई के ऊपर, और थैलाई जो होती है ये जब जेमा जो होते हैं ये डिटैच होते हैं पेरेंट बॉडी से, जब ये अलग हो जाते हैं तो ये जर्मिनेट करके नया इंडिविजुअल बनाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, इस तरह से होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जेमी होते हैं एसेक्सुअल बट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम यहाँ पर बात करें तो मेल और फीमेल जो गैमेट होते हैं, मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन जो होते हैं ये प्रोड्यूस हो सकते हैं, या तो सेम थैलाई पर प्रोड्यूस हो सकते हैं या अलग थैलाई पर भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। स्पोरोफाइट यहाँ पर डिफ्रेंशिएटेड होता है, फूट, सीटा और कैप्सूल देखने को मिलता है। म्यूसिस के बाद स्पोर जो होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं कैप्सूल के अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, म्यूसिस होती है जब, तो ये स्पोर कैप्सूल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसे हम कहते हैं कैप्सूल। इसके अंदर होती है रिडक्शनल डिवीजन, तो बनते हैं स्पोर। ये स्पोर जर्मिनेट करके नया फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनाएंगे यहाँ पर। तो ये इसकी डायग्राम है, ये याद रखना। कहाँ चला गया, हाँ, ये है आर्कीगोनियोफोर, ये जो डंडी है इसे हम कहते हैं आर्कीगोनियोफोर। ये है जेमा कप जो एसेक्सुअल बर्ड है, ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये छोटे से। ठीक है, ग्रीन लाइक। ये राइजाइड जो मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। ये एंथ्रेडियोफोर, ये जो डंडी है इसको बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को नहीं बोलते, देख लेना इसकी लेबलिंग। जेमा कप देखने को मिलते हैं इधर भी, और राइजाइड देखने को मिलती हैं। ये जैसे है, एक मिनट, हाँ, जैसे ये है फीमेल थैलस और ये है मेल थैलस। ठीक है, नेक्स्ट मार्केंशिया की एग्जांपल है, मार्केंशिया एक ही एग्जांपल है लिवरवाट के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोसिस की। तो यहाँ पर प्रीडोमिनेंट लाइफ साइकिल अगर हम देखें मोसिस के अंदर तो वो है एक मिनट, तो प्रीडोमिनेंट लाइफ साइकिल मोसिस के अंदर होती है गैमेटोफाइट, जहाँ पर दो स्टेजेस कंसिस्ट होती हैं। फर्स्ट स्टेज जिसे हम कहते हैं प्रोटोनिमस स्टेज, जो डायरेक्टली स्पोर से डेवलप होती है। यहाँ पर ये क्रीपिंग हो सकती है, ग्रीन होती है, ब्रांच होती है, फ्रिक्वेंटली फिलामेंटेंस होती है, फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। सेकंड स्टेज यहाँ पर लीफी स्टेज होती है जो सेकेंडरी प्रोटोनिमस से डेवलप होती है। ठीक है, लीफी स्टेज होती है ये सेकेंडरी प्रोटोनिमस से डेवलप होती है, इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, लेटरल बर्ड से। ठीक है, एज ए लेटरल बर्ड लीफी स्टेज होती है, ये सेकेंडरी प्रोटोनिमस से एज ए लेटरल बर्ड जो है ये डेवलप होती है। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सिस देखने को मिलता है, स्पाइरली अरेंज वहाँ पर लीफ देखने को मिलती है। ये दे आर अटैच्ड टू द सॉइल, मल्टी सेलुलर और ब्रांच राइजाइड देखने को मिल सकता है। मल्टी सेलुलर और ब्रांच राइजाइड इंपॉर्टेंट है ये याद रखना। उसके बाद इस स्टेज के अंदर जो है सेक्स ऑर्गन देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर डायग्राम देखें तो ये है सैग्राम। ठीक है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है इसके अंदर, इसको बाद में देखते हैं। तो नेक्स्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगर हम देखें मोसिस के अंदर तो यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन से होती है, बर्डिंग होती है सेकेंडरी प्रोटोनिमा के अंदर। ठीक है, ये याद रखना, फ्रेगमेंटेशन और बर्डिंग जो है ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा के अंदर होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, एंथेरिडिया और आर्किगोनिया, जो अपेक्स ऑफ लीफी शूट होती हैं उसके अपेक्स पर देखने को मिलते हैं ये। ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, हाँ, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट होता है ये डेवलप हो जाता है स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइट के अंदर देखने को मिलते हैं हमें फूट, सीटा और कैप्सूल। स्पोरोफाइट मोसिस के अंदर ज़्यादा एलोबरेट होता है देन द लिवरवाट से।
कैप्सूल के अंदर देखने को मिलते हैं स्पोर। यही स्पोर जो होते हैं इनके अंदर जब होती है मियोसिस, मतलब स्पोर फॉर्म होते हैं मियोसिस से, ठीक है। जब मियोसिस होती है कैप्सूल के अंदर तो ये स्पोर फॉर्म होते हैं। मोसिस होते हैं ये ज़्यादा एलोबरेट मैकेनिज्म इनके अंदर पाया जाता है स्पोर डिस्पर्स करने का। इसकी एग्जांपल दी हुई है फ्यूनेरिया, पॉलीट्रैकम और स्फैग्नम, ठीक है। जैसे ये है इसका स्ट्रक्चर, ये है गैमेटोफाइट जिसमें मेन एक्सिस एंथेरोराइजाइड्स और लीव्स आ रहे हैं, ये गैमेटोफाइट के अंदर। ये है स्पोरोफाइट जिसमें फूट, सीडा और कैप्सूल देखने को मिलते हैं। फूट इसके बीच में दसा हुआ आता है। तो इसी कैप्सूल के अंदर जब कुछ सेल्स होते हैं उनके अंदर होती है मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन, तो वहाँ पर बनते हैं स्पोर और फिर बाद में डिस्पर्स किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है स्फैग्नम, यहाँ पर ब्रांचेस पाई जा रही है इसके अंदर, ठीक है। आर्किकोनियल ब्रांच ये वाली, ये एंथेरिडियल ब्रांच। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रिडोफाइट्स के बारे में। तो ट्रिडोफाइट्स के अंदर इंक्लूड होते हैं हॉर्स टेल और फर्न्स। ट्रिडोफाइट्स को यूज़ किया जाता है मेडिसिनल पर्पज़ के लिए, सॉइल ब्रीडर्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये फ्रिक्वेंटली ग्रोन होते हैं, जैसे ऑर्नामेंटल की तरह भी यूज़ किया जाता है सजावट के लिए। एवोल्यूशनरी अगर हम देखें तो ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं जिनके अंदर देखने को मिलते हैं हमें कंडक्टिंग टिश्यू, जिसे हम कहते हैं जाइलम और फ्लाइम, ठीक है। सबसे पहले जो जाइलम और फ्लाइम है कंडक्टिंग टिश्यू, ये सबसे पहले ट्रिडोफाइट्स के अंदर देखने को मिले थे। इनको बोला गया है कि हम चैप्टर 6 के अंदर आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ट्रिडोफाइट होते हैं ये देखने को मिलते हैं कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस के अंदर, लेकिन कुछ जो होते हैं ये सैंडी सॉइल के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ड्राई रीजन के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं कुछ ट्रिडोफाइट्स के मेंबर। यू मे रिकॉल दैट द ट्रिडोफाइट द डोमिनेंट फेस इन द लाइफ साइकिल द गैमेटोफाइट ऑफ द प्लांट बॉडी। हमने जैसे पीछे देखा कि ब्रायोफाइट के अंदर जो डोमिनेंट फेस थी लाइफ साइकिल की वो थी गैमेटोफाइट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ट्रिडोफाइट्स के अंदर मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट, ठीक है। जो डिफरेंशिएट होती है ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। जैसे ब्रायोफाइट के अंदर ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं थी, ठीक है। ट्रू मतलब रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर था ब्रायोफाइट के अंदर। तो यहाँ पर ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स प्रेजेंट होती हैं। इनके अंदर अगर हम देखें तो दीज आर्गन आर वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू, मतलब वेस्कुलर टिश्यू यहाँ पर वेल डिफरेंशिएटेड है, मतलब जाइलम और फ्लाइम जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है सबसे पहले। लीव्स अगर हम देखें ट्रिडोफाइट के अंदर तो यहाँ पर छोटी होती हैं जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोफिल, जो देखने को मिलती हैं, एक मिनट, हाँ, जो देखने को मिलती हैं सेरेंजिनीला के अंदर। अगर लीफ लार्ज है तो उन्हें हम कहते हैं माइक्रोफिल, जो फर्न के अंदर देखने को मिलती है। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये याद रखना। मैक्रोफिल और माइक्रोफिल जो होती हैं ये किसके अंदर देखने को मिलती हैं। स्पोरोफाइट जो होता है, स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया, स्पोरोफाइट के ऊपर देखने को मिलता है स्पोरेंजिया। दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड एज स्पोरोफिल, जहाँ पर लीफ लाइक अपेंडेजेस इससे निकलते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पोरोफिल। कुछ केसेस के अंदर जो स्पोरोफिल होती है ये अलग हो जाती है, डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना देती है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रोबेला या कोन, जो देखने को मिलता है सेरेंजिनीला और इक्विसिटम के अंदर, ठीक है। सेरेंजिनीला और इक्विसिटम के अंदर देखने को मिलती है हमें कोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाँ, द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस द स्पोर बाय म्यूसिस। जो स्पोरेंजिया होता है इसके अंदर स्पोर को प्रोड्यूस किया जाता है म्यूसिस के द्वारा, जहाँ पर स्पोर मदर सेल के अंदर होती है म्यूसिस। तो स्पोर जो होते हैं ये जर्मिनेट करके इनकॉन्सिक्वेंस स्मॉल मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक थैलाइड गैमेटोफाइट बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रोथैलस, ठीक है। ये याद रखना, प्रोथैलस जो होता है ये फ्री लिविंग होता है, ज़्यादातर ये फोटोसिंथेटिक होता है, गैमेटोफाइट थैलाइड गैमेटोफाइट होता है और फ्री लिविंग होता है, ठीक है। यहाँ पर कोई डायग्राम तो नहीं देगी, नहीं, तो ये याद रखना प्रोथैलस के फीचर, ये याद रखना। उसके बाद गैमेटोफाइट जो होता है इसके लिए कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस चाहिए होती है, क्योंकि ये बिकॉज द स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड नीड फॉर, मतलब पानी चाहिए होता है इसको फर्टिलाइजेशन के लिए, इसलिए ये कुछ ही मतलब स्पेसिफिक जगह के अंदर जो है ये ग्रो करेगा, जैसे कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस होने चाहिए, ठीक है। और ये द स्प्रेड ऑफ लिविंग ट्रिडोफाइट इज लिमिटिंग, इसी वजह से जो ट्रिडोफाइट जो होते हैं ये कम देखने को मिलते हैं, मतलब इनका फैलाव जो है ये बहुत कम है, लिमिटेड है। तो ये कुछ ही नैरो जियोग्राफिकल रीजन के अंदर देखने को मिलते हैं। तो गैमेटोफाइट को अगर हम देखें तो गैमेटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथेरिडिया एंड आर्किगोनिया। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन देखने को मिलते हैं जिन्हें हम कहते हैं एंथेरिडिया और आर्किगोनिया रिस्पेक्टिवली। जैसे जो एंथेरिडिया है ये मेल सेक्स ऑर्गन है और आर्किगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन है। वाटर जो होता है ये यहाँ पर चाहिए होता है एंथेरोजाइड, जो मेल गैमेट होते हैं इनको ट्रांसफर करने के लिए, और मेल गैमेट को रिलीज किया जाता है एंथेरिडिया से, ये जाते हैं माउथ ऑफ आर्किगोनियम तक, और फ्यूजन होता है जब मेल गैमेट का एग के जो प्रेजेंट होता है आर्किगोनियम के अंदर, तो वहाँ पर होती है फ्यूजन, तो बनता है जाइगोट।
जाइगोट अगर हम देखें तो देयर आफ्टर प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। इसी जाइगोट से जो होता है मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट प्रोड्यूस किया जाता है, विच इज डोमिनेंट फेज ऑफ द ट्रिडोफाइट। जो डोमिनेंट फेज होती है ट्रिडोफाइट की, मेजोरिटी अगर हम देखें ट्रिडोफाइट होते हैं, सारे स्पोर होते हैं यहाँ पर सिमिलर काइंड के देखने को मिलते हैं। ठीक है, याद रखना मेजोरिटी ऑफ ट्रिडोफाइट जो होते हैं ये होमोस्पोरस होते हैं। लेकिन जैसे सैलनजिनिला और सैल्वेनिया जो होते हैं ये जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं दो तरह के स्पोर, माइक्रोस्पोर जो लार्ज होते हैं और मैक्रोस्पोर जो लार्ज होते हैं, माइक्रोस्पोर जो स्मॉल स्पोर होते हैं, जो जिन्हें हम कहते हैं हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस कौन से होते हैं? सैलनजिनिला और सैल्वेनिया। उसके बाद अगर हम देखें तो मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर जो होते हैं ये जर्मिनेट करते हैं और फीमेल और मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। मतलब जो मेगास्पोर है ये होगा फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा और माइक्रोस्पोर जो है ये मेल गैमेटोफाइट है। तो फीमेल जो गैमेटोफाइट है इन प्लांट के अंदर ये रहेगा कुछ टाइम के लिए, जो स्पोरोफाइट है उसी के ऊपर रहेगा। तो फीमेल गैमेटोफाइट इन दिस प्लांट, हाँ, इन दिस प्लांट रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट, कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रहेगा। तो डेवलपमेंट हो जाएगी जाइगोट की इनटू यंग एम्ब्रियो एंड टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो जो जाइगोट है इसकी डेवलपमेंट हो जाएगी, जाइगोट की डेवलप हो जाएगी यंग एम्ब्रियो के अंदर। ठीक है, फर्दर डेवलपमेंट होगी इसकी तो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही। तो ये इवेंट होता है, ये प्रिकर्सर होता है सीड हैबिट का। ठीक है, मतलब सीड बनने की शुरुआत जो है इवोल्यूशन के अंदर ये ट्रिडोफाइट से ही हुई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये याद रखना। उसके बाद ये है इसकी क्लासेस, ये भी याद रखना। जैसे ट्रिडोफाइट को फर्दर क्लासीफाई किया जाता है 4 क्लासेस के अंदर। एक होती है सिलोप्सिरा जो सिलोटियम किसके अंदर आता है, ल्यूकोप्सिडा क्लास के अंदर सैलनजिनिला और ल्यूकोपोडियम आते हैं। सफ्रेनोप्सिडा क्लास के अंदर एक्विसिडम आते हैं। ट्रिडोप्सिडा के अंदर डायोपेट्रस, पेट्रस और आइडाइटम आते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना कौन सी क्लास की कौन सी एग्जाम्पल है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर हम डायग्राम देखें तो यह है सैलनजिनिला जो हेट्रोस्पोरस है, यह है एक्विसिडम जिसके अंदर देखने को मिलती है हमें कोन देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं स्ट्रोबलस। ठीक है, तो ये नोड देखने को मिलते हैं। इंटरनोड, नोड मतलब जहाँ से लीव्स वगैरह अराइज होती हैं, तो इंटरनोड दो नोड के बीच में पाया जाता है। जैसे ये नोड हो गया, ये भी नोड हो गया, इसके बीच का रीजन इंटरनोड। ये इसकी ब्रांचेस और राइजोम देखने को मिलता है यहाँ पर। ठीक है, रूट्स, लीव्स, बाकी कुछ लेबलिंग इसमें खास नहीं है, ये इसकी एडवेंटेजेस रूट है। ठीक है, तो ये है जैसे ये होगी फर्न और ये हो गया सैल्वेनिया, ये भी हेट्रोस्पोरस है। जो सैल्वेनिया है ये भी हेट्रोस्पोरस है। तो ये फर्न। तो जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करें तो जिम्नोस्पर्म के अंदर जैसे जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड, स्पर्मा का मतलब होता है सीड। आर द प्लांट इन विच ओव्यूल आर नॉट अनक्लोज्ड बाय एन ओवरी वाल एंड रिमेन एक्सपोज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर जो ओव्यूल होता है ये ओवरी वाल के अंदर मतलब एनक्लोज नहीं होता, ये एक्सपोज्ड रहता है फर्टिलाइजेशन के पहले भी और फर्टिलाइजेशन के बाद भी। उसके बाद सीड अगर हम देखें, सीड दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब सीड जो डेवलप होता है फर्टिलाइजेशन के बाद के जो इवेंट होते हैं वहाँ पर भी सीड कवर नहीं होता है, नेक्ड होता है। तो जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज, जैसे टॉल ट्रीज भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, शर्ब्स भी देखने को मिलते हैं। और इंपॉर्टेंट है पॉइंट है ये याद रखना, हर्ब्स नहीं यहाँ पर देखने को मिलते। ठीक है, जिम्नोस्पर्म के अंदर शर्ब्स, टॉल ट्री देखने को मिलते हैं। तो वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म जो गेंट रेडवुड ट्री होता है जिसे हम कहते हैं सिकोया, जो सबसे टॉलेस्ट स्पीशी है। ठीक है, टॉलेस्ट ट्री स्पीशी जिम्नोस्पर्म के अंदर सिकोया प्लांट जो होते हैं। तो द रूट ऑफ जनरली जो जिम्नोस्पर्म के अंदर रूट जो होती हैं ये जनरली टैप रूट देखने को मिलती हैं। जैसे रूट कुछ जनरा के अंदर अगर हम देखें, हाँ, रूट इन सम जनरा है फंगल एसोसिएशन देखने को मिलती है, जैसे माइकोराइजा जो पाइनस के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, और कुछ अदर के जैसे साइकस के अंदर देखने को मिलती है हमें कैलोरॉइड रूट, जो हेल्प करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा। ठीक है, तो ये याद रखना, साइकस के अंदर देखने को मिलते हैं कैलोरॉइड रूट, और जो माइकोराइजा है इसके अंदर फंगल एसोसिएशन देखने को मिलता है कुछ जनरा के अंदर, जो पाइनस में देखने को मिलता है माइकोराइजा। उसके बाद बात करें अगर हम यहाँ पर, तो जो साइकस होता है ये अनब्रांच होता है। ठीक है, ब्रांच होता है पाइनस और सीड्रस। लीव्स अगर हम यहाँ पर देखें तो सिंपल भी हो सकती हैं और कंपाउंड भी हो सकती हैं। साइकस के अंदर पिनेटली कंपाउंड लीव्स पाई जाती हैं जो बहुत सारे सालों तक रहती हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म के अंदर ये वेल अडाप्टेड होते हैं, मतलब एक्सट्रीम अगर टेम्परेचर होगा तो वहाँ पर भी ये रहेंगे, ह्यूमिडिटी के अंदर, विंड के अंदर भी ये सर्वाइव कर जाएंगे। जो कोनिफर्स इनको कहा जाता है, जिनके अंदर नीडल लाइक लीव्स पाई जाती हैं, मतलब इस तरह की सुइयों की तरह पत्तियाँ होती हैं। ठीक है, जो पानी के लॉस को कम करती है, मतलब ट्रांसपिरेशन को रोकती हैं। थिक क्यूटिकल पाया जाता है। स्टोमेटा जो होते हैं अंदर होते हैं दसे हुए, संकीर्ण स्टोमेटा जिन्हें हम बोलते हैं, और ये भी पानी के लॉस को कम करते हैं। तो ये एग्जाम्पल ही याद रखना। जैसे मेल कोन को बोला जाता है माइक्रोस्पोरेंजिएट स्ट्रोबलस जिसे हम कहते हैं, तो फीमेल कोन जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट। तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं यहाँ पर नेक्ड सीड होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं। मेल कोन को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट स्ट्रोबलस, फीमेल को बोलते हैं मेगास्पोरेंजिएट स्ट्रोबलस। ठीक है, तो ये है डायग्राम किसकी, साइकस की। एक मिनट,
हाँ, यह है डायग्राम साइकस की, यह है पाइनस की और ये है जिंगको। जिंगको जो है इसका सिर्फ डायग्राम दिया हुआ है, तो ये याद रखना। इसके अंदर ये है ड्वार्फ शूट, ठीक है, ये इसकी लॉन्ग शूट, ये वाली यहाँ तक, और ये इसकी सीड है। इनकी लेबलिंग याद रखना। तो ये जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म जो होते हैं ये हेटेरोस्पोरस होते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। ये प्रोड्यूस करते हैं हैप्लॉइड, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। दो तरह के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजिया के अंदर। जो बोर्न होते हैं स्पोरोफिल, स्पोरोफिल इस तरह की कुछ पत्तियां होती हैं, इनके अंदर पाए जाते हैं यहाँ पर इस तरह से जो स्पोरेंजिया होते हैं। तो ये अरेंज होते हैं स्पाइरली एक एक्सिस के ऊपर, जहाँ पर ये लेग्स एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं कोन, ठीक है। तो स्ट्रोबोलाई बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट या मेल स्ट्रोबोलाई, ठीक है। यहाँ पर ये याद रखना, मेल स्ट्रोबोलाई जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट। माइक्रोस्पोर जो होता है ये डिवेल्प हो जाता है मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन के अंदर, जहाँ पर हाईली रिड्यूस्ड और क्वानिफाइड होता है। सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो इसी रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट को कहा जाता है पोलन ग्रेन, ठीक है। फर्दर डेवलपमेंट होती है पोलन ग्रेन की विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। कोन के अंदर देखने को मिलती है, कोन बेरिंग माइक्रोस्पोरोफिल विद ओव्यूल और मेगास्पोरेंजिया, जिन्हें हम कहते हैं मैक्रोस्पोरेंजिया फीमेल स्ट्रोबोलाई, ठीक है, याद रखना ये। उसके मेल और फीमेल कोन जो होती हैं स्ट्रोबोलाई जो होती हैं ये सेम ट्री पर अगर देखने को मिल रही हैं, जैसे पाइनस के अंदर और साइकस के अंदर देखने को मिल रही हैं, अलग डिफरेंट ट्री पर देखने को मिल रही हैं। जो मेल और फीमेल कोन होती हैं माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल अलग अलग अगर ट्री पर देखने को मिल रही है, तो ये देखने को मिलती है साइकस के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। जैसे पोजीशन अगर हम देखें मेल और फीमेल कोन की, सेम ट्री पर अगर मेल और फीमेल कोन प्रेजेंट है तो मोनोइशियस कंडीशन उसे हम कहेंगे, और डिफरेंट ट्री पर प्रेजेंट हो तो डायोइशियस कंडीशन। डायोइशियस कंडीशन प्रेजेंट होती है साइकस के अंदर, जहाँ पर मेल कोन जो होती है एक पेड़ पर होती है और फीमेल कोन दूसरे पेड़ पर होती है। उसके बाद अगर हम पाइनस के अंदर अगर हम देखें तो ये होती है मोनोइशियस, यहाँ पर फीमेल और मेल कोन जो होती हैं ये एक ही प्लांट पर पाई जाती हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ये भी याद रखना। जिम्नोस्पर्म के रिलेटेड में जैसे सबसे लंबा जिम्नोस्पर्म कौन सा होता है, तो वो होता है सिकोया, जिसे रेडवुड ट्री भी कहते हैं। माइकोराइजा जो पाइनस में देखने को मिलता है, कैलोराइड रूट साइकस में देखने को मिलते हैं। ब्रांच स्टेम पाइनस और सीड्रेट, अनब्रांच सीड्रस, अनब्रांच स्टेम साइकस के अंदर। अगर सेम प्लांट पर प्रेजेंट है तो पाइनस के अंदर, मतलब अगर डिफरेंट प्लांट पर प्रेजेंट है डायोइशियस कंडीशन है तो साइकस, ठीक है, मोनोइशियस और डायोइशियस। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेगास्पोर मदर सेल जो होता है ये डिफरेंशिएटेड हो जाता है फ्रॉम वन सेल ऑफ द न्यूसेलस। द न्यूसेलस जो द न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप कॉल्ड एज कंपोजिट स्ट्रक्चर। न्यूसेलस जो होता है ये मतलब प्रोटेक्ट करके रखता है एक एनवेलप से, एक कंपोजिट स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं ओव्यूल, ठीक है। तो ओव्यूल्स आर बर्न ऑन द मेगास्पोरोफिल विच में बी क्लस्टर्ड टू फॉर्म ए फीमेल कोन, जो क्लस्टर बनाकर एक फीमेल कोन बनाते हैं। एंड द मेगास्पोर मदर सेल जो होता है यहाँ पर ये मियोटिकली डिवाइड करता है, यहाँ पर होती है मियोसिस, ठीक है। जो मेगास्पोर मदर सेल है, मिनट, हाँ, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर होती है मियोसिस। तो यहाँ पर 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं, जिनमें से 3 जो है वो डिजेनरेट हो जाते हैं। तो 1 मेगास्पोर जो होता है ये एनक्लोज होता है विद इन द मेगास्पोरेंजियम। तो ये डेवलप होता है मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, जहाँ पर 2 और मोर आर्किगोनिया देखने को मिल सकते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसे हम कहते हैं। तो मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है ये मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनलाइक ब्रायोफाइट एंड ट्रिडोफाइट्स जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं डू नॉट डिपेंड, इंडिपेंडेंट और फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस होता है इनका, ठीक है। ब्रायोफाइट और ट्रिडोफाइट के अंदर अगर हम देखें तो जिम्नोस्पर्म के अंदर जैसे ब्रायोफाइट और ट्रिडोफाइट के अंदर अलग सिस्टम था, यहाँ पर अलग है। जैसे जिम्नोस्पर्म के अंदर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे स्पोरोफाइट पर जो गैमेटोफाइट है ये डिपेंड करता है। तो ब्रायोफाइट के अंदर अलग कंडीशन थी। डोमिनेंट स्टेज जो हमने ब्रायोफाइट के अंदर देखी थी वो थी गैमेटोफाइट, और ट्रिडोफाइट के अंदर जो डोमिनेंट स्टेज थी वो स्पोरोफाइट थी, ठीक है। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया एंड रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट, ये स्पोरेंजिया के अंदर रहते हैं, मतलब स्पोरोफाइट्स के अंदर, ठीक है। तो पोलन ग्रेन रिलीज होती है फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम, और एयर करंट की वजह से पोलन ग्रेन जो होती है इसको फीमेल गैमेट के पास, मतलब जो फीमेल का जो फ्लावर होता है उसके पास लाया जाता है। और जब ये कांटेक्ट में आती है ओव्यूल के कांटेक्ट में, ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल पर ऑन द मेगास्पोरोफिल, ओव्यूल मतलब वहाँ पर पोलन ट्यूब जो होती है वो निकलती है। जब ये स्टिग्मा पर जो है ये लैंडिंग करते हैं पोलन ग्रेन, तो वहाँ से पोलन ट्यूब जो होती है ये मेल गैमेट को कैरी करती है आर्किगोनिया की तरफ ओव्यूल के अंदर। तो डिस्चार्ज हो जाते हैं नियर द माउथ ऑफ आर्किगोनिया, ठीक है। आर्किगोनिया के माउथ से मतलब जो मेल गैमेट होते हैं उनको इंटर कर दिया जाता है। एंड द फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन ऑफ जाइगोट की फर्दर डेवलपमेंट होती है, और जहाँ पर ये सीड होता है ये कवर्ड नहीं होता, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना, जिम्नोस्पर्म के अंदर सीड कवर्ड नहीं होता।
नेक्स्ट हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म की। इसमें हम डिटेल में क्लास 12th का करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, देख लेते हैं इसको ऊपर ऊपर से। तो अगर हम देखें तो अनलाइक जिम्नोस्पर्म, ओव्यूल्स होते हैं वहाँ पर नेक्ड थे, लेकिन एंजियोस्पर्म के फ्लावरिंग प्लांट जिन्हें हम कहते हैं, यहाँ पर पोलन ग्रेन्स होते हैं और ओव्यूल ये डेवलप होते हैं एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के अंदर जिसे हम कहते हैं फ्लावर। एंजियोस्पर्म के अंदर अगर हम सीड देखें तो ये एनक्लोज होते हैं, फ्रूट के अंदर देखने को मिलते हैं हमें सीड। एंजियोस्पर्म जो होते हैं ये एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट इसमें देखने को मिलते हैं, जो अलग अलग हैबिटेट्स में देखने को मिल सकते हैं। इनका जो रेंज है साइज़ का, ये सबसे छोटा भी देखने को मिल सकता है और सबसे लंबे प्लांट भी देखने को मिलते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर। जैसे सबसे छोटा प्लांट जिसे हम कहते हैं वोल्फिया, और टॉलेस्ट प्लांट जिसे हम कहते हैं यूकलिप्टस, जो 100 मीटर तक लंबा हो सकता है। ये प्रोवाइड करते हैं फूड, ठीक है। जो एंजियोस्पर्म होते हैं इनको हम खा भी सकते हैं, फोडर की तरफ यूज़ करते हैं इनको, फ्यूल, मेडिसिन और भी कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। इसके अंदर 2 क्लासेस होती हैं, एक होते हैं डाइकोटिलेडन, एक होते हैं मोनोकोटिलेडन। तो यहाँ पर अगर मैं स्ट्रक्चर बताऊँ आपको तो ये है यूकलिप्टस, जो टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है ये है बिल्कुल ये छोटे दाने की तरह जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये छोटा प्लांट है, तो इसे हम कहते हैं वोल्फिया, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड होता है ये फ्रूट के अंदर देखने को मिलता है इस तरह। 2 क्लासेस के अंदर होता है, एक होते हैं डाइकॉट और एक होते हैं मोनोकॉट, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा एनसीईआरटी हाईलाइट जो है वो हो गया इस चैप्टर का। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगी, आप उधर से जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।